मैं साहब, मुझे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मुझे आज न्याय चाहिए, नहीं तो मैं ये नहीं पहनूंगा यहीं से। आज मैं वो करूंगा जो शायद शोभा नहीं देगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके चरणों में गिर रहा हूं, न्याय दीजिए, विधायकों का मान रख लीजिए। क्यों लज्जित कर रहे हैं? हम लोगों के आने में शर्म आएगी। सबकी ये स्थिति है, आपके दल वाला बोल नहीं पा रहा, मैं बोल पा रहा हूं। विधायकों को कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने। रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा सीट के विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा में अपनी पीड़ा व्यक्त की है, दर्द बयान किया है। उनका कहना है कि उनको और उनके बेटे को परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब एक विधायक को और उनके बेटे को परेशान किया जा रहा है तो अब ये समझ लीजिए कि आम जनता का क्या हाल होगा। 2 वर्ष से त्योहार मनाने नहीं आए इस डर के मारे कि वहां मामले में फंसा दिया जाएगा। ये स्थिति है, विधायक होना पाप हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्योर एंड सिंपल हैरेसमेंट है। मतलब विधायक का चुनाव लड़ लेना और सच बोलना इस सदन में। देख रहा है इससे हमारी असली स्थिति, हम कहाँ खड़े हैं। हम किसी दूसरे को न्याय दिला पाएंगे कि हम अपने लिए ही किस स्थिति, क्या हमारी क्या औकात है, क्या स्थिति है, परिलक्षित होगा। दरअसल मामला ये है कि आप सभी जानते ही होंगे, अभय मिश्रा एक बिजनेसमैन भी है, चाहे वो शराब के ठेके हों, उनके पास रोड कंस्ट्रक्शन का भी वो ठेका लेते हैं। रीवा सिमरिया रोड का मामला है जहां पर कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं। उन एक्सीडेंटों में अभय मिश्रा और उनके बेटे का नाम आया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है कि इनकी वजह से ये ठेकेदार थे और इनकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। इन्होंने काम अच्छे से नहीं किया, उसमें पुलिया के पास में ग्रिल नहीं लगाई गई, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ढेकहा से और सिमरिया तक जो गोधा तक रोड बन रही है, वो रोड किसके पास टेंडर था, किस कंपनी के नाम से था? क्योंकि वहाँ 4 मृत्यु हुई थी घटना पुलिया और जहाँ पर वर्क चालू था डिवाइडर न लगाने की वजह से। उस घटना को क्या अंजाम दे रहे हैं वो, क्यों मेरी रोड ही नहीं थी, मेरा टेंडर ही नहीं था। और एफआईआर करने वाले थाना प्रभारी अवनीश, जिन्होंने इसका एफआईआर किया, अभय मिश्रा का कहना कि थाना प्रभारी लगातार उनको परेशान कर रहे हैं, की वजह से उनके बेटे अपने गृह नगर, अपने गृह क्षेत्र नहीं आ पा रहे हैं। 2 साल से वो होली दिवाली नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो आएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो उन्होंने विधानसभा में ये सारी बातें कही हैं। अवनीश पांडे जी थे टीआई, उस समय चुराटा में थे, खात्मा लगा रहे हैं तो सिपाही का नाम बता रहे हो आप, फिर उनको क्यों सस्पेंड करवाया आपने? हमारा कोई टीआई से कोई मोह पक्ष नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। 2020 कोरोना के बाद जिले का शराब का ठेका किसके पास था? आप सबको मालूम है, उदित इंफ्रावर्ड के पास था, जब महामारी से सब लोग जूझ रहे थे। आज ये क्या चिल्लाते हैं अभय जी कि हमारे रीवा जिले को बेचा जा रहा है, हमारे रीवा जिले में शराब, हमारे रीवा जिले में कोरेक्स की धंधा व्यापार चल रहा है। कौन करवा रहा है? माननीय मंत्री जी करवा रहे हैं, कह रहे हैं वो। माननीय मंत्री जी के अलावा जो पुलिस प्रशासन है, एसडीओपी है, टीआई है। आपने जब किया तब कौन करवा रहा था? तब तो पहले तो आपकी कांग्रेस की सरकार थी, भले आप विधायक नहीं थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे। आपने 2022 में अनूपपुर में लिया वो शराब का ठेका। ये सबसे बड़े स्वयं स्मगलर है, अंतर्राष्ट्रीय शराब माफिया है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने शराब बेचवा रहे हैं। मध्य प्रदेश की शराब, कांग्रेस की सरकार थी वहाँ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश की शराब कहाँ बिक रही थी? छत्तीसगढ़ में। थाना चौराटा जहाँ से मैं विधायक हूँ, वहाँ पर एक मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो में एक्सीडेंट होता है। उसमें सड़क निर्माता कंपनी को मुजरिम बनाया जाता है। बाद में वो मालूम पड़ा कि मेरी नहीं है। तो उसमें ये कल्पना आ गई, जैसे विधानसभा में बाहर एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कल्पना आ जाए कि उमंग जी का पैसा लगा है। तो इसमें अभय मिश्रा, उनके बेटे एडवोकेट विभूति नयन मिश्रा, इन सबको मुजरिम बनाया गया है। मैंने इसमें प्रश्न पूछा है, कुछ थाना प्रभारी का नाम बताएं जिसने मामला दर्ज किया है। इसमें मुंशी का नाम बताया गया है हीरा मणि पटेल, और थाना प्रभारी का नाम नहीं बताया गया। दूसरा, क्या इसको फिर खात्मा किया गया है? खात्मा करने वाला अधिकारी कौन था? तो बताया गया है उत्तर में सामने कि खात्मा किया गया है, जांच किया गया तो निराधार पाया गया, और खात्मा करने वाले अधिकारी का नाम अवनीश कुमार पांडे था। फिर हमारा अगला है दा
कि प्रकरण को पंजीबद्ध करने वाले अधिकारी एवं प्रकरण की। अभय जी आप पुराने विधायक हैं, प्रश्न भी पढ़ रहे हैं और उत्तर भी पढ़ रहे हैं। मंत्री जी से कोई सप्लीमेंट्री करना है तो बताओ। वही तो पूछ रहा हूँ, सप्लीमेंट्री बस यही सप्लीमेंट्री बस इसके बाद आएगा। प्रकरण को पंजीबद्ध करने वाले अधिकारी एवं प्रकरण की विवेचना कर खात्मा लगाने वाले अधिकारी यदि एक ही व्यक्ति नहीं थे, इन्होंने उत्तर दिया है कि नहीं थे, अतः थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर प्रकरण दर्ज करने वाला आदमी एक वही होता जिसने खात्मा भी किया, तो मैं मानता कि उस आदमी ने गलत किया। इन्होंने खात्मा में अवनीश पांडे का नाम बताया है, पटल पर ये FIR रखी आपके सामने, उसमें भी अवनीश पांडे लिखा हुआ है। ये मैंने प्रूव कर दिया कि जिसने मामला पंजीबद्ध किया वो भी उप निरीक्षक प्रभारी TI अवनीश पांडे, और जिसने खात्मा लगाया वो भी मतलब अवनीश पांडे। तो ये बताइए कि क्या हम लोग अपने बाल, ये राजनीति करने के उसमें जनता की सेवा करने के पीछे अब हम अपने बाल बच्चों को बचा नहीं पाएंगे क्या? क्या हम इस स्तर तक नीचे उतर जाएंगे कि अब हम एक दूसरे के परिवार को वो करेंगे? ऐसे TI के विरुद्ध ही आप क्या कार्रवाई करेंगे, आप थोड़ा बता दो। निलंबन की मैंने मांग। बैठ जाए। वैसे खात्मे के बाद बचे ही क्या उसमें? नहीं, ये प्रक्रिया आपको क्या लगता है कि क्या मुकदमे वाली बात है? बात एक विधायक के सम्मान की है। अभय जी, मंत्री जी को सामान्य तौर पर हम सब लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न भी है तो हम कोई और रास्ता उसके लिए अपना सकते हैं। सामान्य तौर पर अपने पुत्र के मामले में अपनी प्रश्न पूछें, ये ठीक स्थिति नहीं है। माननीय मंत्री जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं कोई दूसरा रास्ता भी अख्तियार हम कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो खुद भी थे, आपने शायद समझ नहीं पाए, वो खुद भी थे, उनके नाम पर भी और लड़के के नाम से भी होगा, दोनों के नाम से। बेटे का नाम भी बेटे का नाम भी झूठा लिखा गया, इनका भी नाम था। 2 वर्ष से त्योहार मनाने नहीं आया इस डर के मारे कि वहां मामले में फंसा दिया जाएगा। ये स्थिति है, विधायक होना पाप हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्योर एंड सिंपल हैरेसमेंट है। मतलब पाप हो गया विधायक का चुनाव लड़ लेना और सच बोलना इस सदन में। मैं जानना चाहता हूँ क्या मंत्री जी का उत्तर तो आने दीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, ये प्रश्न ऐसा है, पूरा प्रदेश इस प्रश्न को देख रहा है। इससे हमारी असली स्थिति, हम कहाँ खड़े हैं, हम किसी दूसरे को न्याय दिला पाएंगे कि हम अपने लिए ही किस स्थिति, क्या हमारी क्या औकात है, क्या स्थिति है, परिलक्षित होगा। मेरा ये देखिए साहब, आपने उत्तर दिया है कि थाना प्रभारी अवनीश कुमार पांडे, खात्मा में साइन अवनीश कुमार पांडे का है और ये FIR है, पटल में साफ के रखाया हो अवनीश कुमार पांडे। मुंशी ही विवेचना करता है, लेकिन पूरी जिम्मेवारी TI की होती है साहब। इतना बड़ा आजकल 12वीं पास बच्चा भी जानता है, जो दस्तखत करता है उसी के। आपके यहाँ कोई गड़बड़ हो जाए तो आप बाबू पे डाल देंगे क्या? जो अधिकारी, देखिए दोनों पर TI एक, और आप खुद सोचिए, वहां से मैं विधायक 2008 में, 2013 में मेरी पत्नी नीलम विधायक, अभी फिर मैं विधायक, वो मेरा गांव है, मैं क्षेत्र है, मैं क्या मुंह लेके जाऊं? आपको ये नहीं लगता कि हमारा विधायक विरोधी हो, पक्ष हो? कल तक तो हम आप ही के साथ थे, इतना भी अत्याचार नहीं कराइए। और फिर इसमें कोई राजनीतिक भी वो नहीं TI। और अगर इस स्थिति की है, ये वही TI है जो पिछला मर्डर में आपने कहा था चालान पेश हो गया, वही खौंचा वाला दही वाले चले गए साहब, जिसकी मैं बात कर रहा था वो सब बरी हो गए। उस दिन अगर कार्रवाई हो गई होती तो होता। मैं साहब, मुझे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मुझे आज न्याय चाहिए, नहीं तो मैं ये नहीं पहनूंगा। यहीं से आज मैं वो करूंगा जो शायद शोभा नहीं देगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके चरणों में गिर रहा हूं, न्याय लीजिए, विधायकों का मान रख लीजिए। जो लज्जित कर रहे हैं, हम लोगों को आने में शर्म आएगी। सबकी ये स्थिति है, आपके दल वाला बोल नहीं पा रहा, मैं बोल पा रहा हूं। विधायकों को कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने? अभय जी, अब मंत्री जी को जवाब। यही बढ़ रहा है जैसे मऊगंज में घटना हुई। यदि पहले आप कार्रवाई कर लेते तो मऊगंज में उस तरह की घटना नहीं होती। एक विधायक के साथ ऐसी बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि मनोबल गिर रहा है। इस प्रकार से घटनाएं हो रही, नारायण पट्टा के साथ हुई, कई ऐसे झूठे प्रकरण कईयों पे लगाए जा रहे हैं। अब इन पे प्रकरण हुआ, फिर वही अधिकारी उस पर खात्मा काट रहा है और सब चीजें प्रमाण है
और आप मंत्री जवाब दे रहे कि हमको पुलिस का मनोबल बढ़ाना। पुलिस अगर गलत कार्य करे कोई तो क्या उसका मनोबल बढ़ना चाहिए? जो अच्छा करे उसको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन तत्काल इसमें मेरा आपसे चाहिए व्यवस्था दे, आप संरक्षण दे। पूरे विधायकों की बात है, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष के विधायकों की, तत्काल इसमें निलंबन होना चाहिए। इस प्रकार से अगर विधायक के साथ होगा तो कैसे होगा?